हाँ, तो अभी हमने नरेशन चेंज किया, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम एनरॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ यूएस वर्थ $40,000। ठीक है, आपको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, वर्थ $40,000 एट द रेट 42.90 एट द रेट 42.90 रुपीज। ठीक है, मतलब वो कंप्लीट आप पिक्चर बता रहे हो उसको पूरी, वो नहीं, देखो वो डिपेंड्स आपके पास पेपर में टाइम कितना है। अच्छा खासा टाइम है तो नरेशन भी पूरा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा भी लिखा तो भी चलता है। ठीक है, इतना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो नरेशन को, करेक्ट लिखो, शॉर्ट लिखो, चलेगा। ठीक है, अब मैंने पेमेंट करना है। पेमेंट करने के टाइम पे याद रखो एंट्री क्या होती है, जब हम जिसको पेमेंट करते हैं ना उसको डेबिट करते हैं, क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, और जब पेमेंट करते हो तो कैश जाती है। तो एंट्री आप पेमेंट वाली तो एंट्री आपको बिल्कुल ऐसे दिमाग पे फिट होनी चाहिए कि फटाक से सोचना नहीं है मुझे पेपर में, फटाक से पेमेंट करनी है एनरॉन कॉर्पोरेशन टू बैंक। लेकिन सोचना किस पे है, एफईएफ, सोचना किस पे है, एफईएफ, एफईएफ को डेबिट करूं क्रेडिट करूं उसको सोचने का। हाँ, गिव इट अ थॉट बिफोर पुटिंग इट इनटू एंट्री, गिव इट अ थॉट। अब आप मुझे बताइए, ये पेमेंट हम 42.75 से कर रहे हैं, मतलब कम पेमेंट करेंगे, 42.90 के हिसाब से 42.75 कम है। जब हम पेमेंट कम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट है मतलब एफईएफ को क्रेडिट करना है, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से क्रेडिट ऑल इनकम से इनक्रीज। देयरफॉर हमारी एंट्री कैसे बन जाएगी, ये देखिए, एंट्री बन जाएगी एनरॉन कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट है कि लॉस है हमारा, फिर से बताएंगे मुझे, प्रॉफिट है, प्रॉफिट। हाँ जी, तो प्रॉफिट हमेशा लास्ट में दिखाते हैं, तो पहले टू बैंक, या चलेगा एफईएफ भी दिखाएंगे तो चलेगा, पर पहले हमेशा टू बैंक, फिर नीचे लिखेंगे टू एफईएफ। कोशिश करके ऐसे ही दिखाने का, पहले टू बैंक फिर टू एफईएफ, और ऊपर डेबिट में भी ऐसे ही, पहले कंपनी का नाम फिर एफईएफ अकाउंट डेबिट, मतलब एफईएफ को ना तो लास्ट में रखो, नीचे सेकंड पोजीशन पे रखने का उसको। ठीक है, पर देखो फिर भी रॉन्ग नहीं है, वो ऐसा रॉन्ग नहीं मिलेगा, वो जो रूल्स हैं सो हैं, वो इसलिए बोला जाता है ऐसे फॉलो करना। ठीक है ना, अभी ब्रैकेट बना रही हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले एनरॉन कॉर्पोरेशन का, अभी आप मुझे बताइए कितने डॉलर्स की पेमेंट आप कर रहे हैं, वो तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, 10 सितंबर को आप कितना डॉलर पे कर रहे हैं, दिया ही नहीं है। मैम हाफ करेंगे ना। यस दिया है, 20,000। ऐसा नहीं, यस वेरी गुड, दिया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, ध्यान होना चाहिए आपका। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल, इक्वल मतलब हाफ हाफ, 50-50, मतलब आप 10 सितंबर को $20,000 पे कीजिए और 10 अक्टूबर को आप रेस्ट $20,000 पे कीजिए। तो अब हम $20,000 की एंट्री करेंगे, तो $20,000 इंटू एनरॉन कॉर्पोरेशन से जब मैंने खरीदा था तब उसका रेट क्या था, 42.90। वेरी 42.90। गुड, अच्छा पेमेंट कैसे करूंगी मैं, डॉलर 20,000 को पे कर रही हूँ, कितने की, मेरे जेब से कितना जा रहा है इस दिन पे, 42.70। वेरी गुड, 75, बैंक में हमेशा वो लिखने का जो रेट उस दिन का दिया हुआ है, चाहे आप पेमेंट कर रहे हो चाहे पेमेंट रिसीव कर रहे हो, आपको रेट वही लिखना है जिस दिन पे आप खड़े हो उस दिन का रेट। ठीक है, इस दिन का रेट है 42.75, मतलब आपने इस हिसाब से पेमेंट किया, तो अगर आपने इस हिसाब से पेमेंट किया तो प्रॉफिट हो रहा है, कम पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप कम पेमेंट कर रहे हो तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 0.15। 3,000। इसको बोलते हैं 0.15। ठीक है, इसे 15 नहीं कहते हैं, पॉइंट के बाद, हाँ मैम। हाँ इट्स जस्ट मैं आपको सिखा रही हूँ, डोंट माइंड दैट, बट ये पॉइंट के बाद कभी भी नंबर्स को ऐसे बोला जाता है, 1516261560 ऐसे बोला, 60 नहीं बोलते हैं, 60 बोलते हैं। ठीक है ना, कभी आप इंटरव्यू पे जाओगे, कभी वो चेक करते हैं वो लोग आपका ये जनरल नॉलेज, तो उस टाइम पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एनीवेज आप मुझे अमाउंट्स में हेल्प करेंगे प्लीज, 20,000 इंटू 42.90, 8,58,000। 8,58,000, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बैंक, 8,55,000। 8,55,000। मतलब आप कम पे कर रहे हो, देखो 3,000 कम पे कर रहे हो ना, इधर ही पता चल गया, देखो डिफरेंस में भी 3,000 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से भी 3,000 ही आना चाहिए। ये मैम 3,000 क्या बोल रही है,
8,58,000 माइनस 8,55,000 3,000 होता है। अच्छा, ये माइनस करने से भी 3,000 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये मैंने हाईलाइट किया आपके लिए, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है। 3,000। हाँ, मतलब 3,000 हमारा राइट है, मतलब हमारा राइट है। आई बात समझ में? सबको ये पॉइंट क्लियर है तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। सारे आंसर्स दो, पक्का क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हमारा नरेशन क्या होगा? बीइंग, ध्यान से सुनो, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज क्लियर्ड और मेड भी बोल सकते हैं, क्लियर्ड भी बोल सकते हैं, पेड भी बोल सकते हैं। आपने जो अपने वर्ड्स में उसको मैनिपुलेट करना है, आई एम ओके विद दैट। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज क्लियर्ड at the rate 42.75 and profit is credited to FEF account. Is it very clear? किसी को कुछ डाउट है? नरेशन में नहीं समझ में आया कुछ, मैम ये क्या लिखा है आपने, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 42.75 से क्लियर कर दी और उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट हुआ उसको उठाकर एफईएफ में क्रेडिट कर दिया। मैम क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एफईएफ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। नहीं तो खा लो। किसी को इसके अलावा कुछ डाउट? नहीं तो खा लो। हो गया? क्लियर है सबको? यस हाँ, कुछ तो बोलिए। क्लियर है? म्यूट म्यूट। हिमांशु, पूजा। यस मैम क्लियर है। हाँ बेटा म्यूट कर दो, यश बोल के म्यूट कर दो। हिमांशु का मेरे ख्याल से कभी से अनम्यूट है। हिमांशु म्यूट रखो। चलो क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अब अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, क्या सितंबर और अक्टूबर के बीच में कोई रीवैल्यूएशन डेट आ रही है? नहीं। 31 मार्च आ रहा है? नहीं। तो हम लोग सीधा पेमेंट करेंगे। अच्छा, पेमेंट करेंगे तो हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि उस दिन पे रेट क्या था, अक्टूबर के दिन पे रेट क्या था। प्लीज हेल्प मी आउट, अक्टूबर के दिन पे रेट क्या था? 43.5। 43.5, अगर मैंने सही सुना तो 43.5 बोला ना आपने? यस मैम। ओके। यस मैम। अब आप बोलोगे मैम 10 सितंबर वाले से कंपेयर करना है कि 10 अगस्त वाले से कंपेयर करना है? 10 सितंबर अगस्त। तो, हाँ 10 अगस्त से कंपेयर करना है, क्योंकि 10 सितंबर को तो आपने सिर्फ पेमेंट किया है, रिवैल्यूएशन थोड़ी की है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं इसके पहले वाले सम में तो मैम ने बताया जब हमने 31 मार्च को रीवैल्यू किया तो उसके बाद से वो रीवैल्यूएशन का ही 45 रुपीज लेना है हमको कंपैरिजन करने के लिए। लेकिन अब मैंने रीवैल्यूएशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे करी हुई है। अभी तक मेरा एनरॉन कॉर्पोरेशन 42.90 पे ही खड़ा है, मैंने उसको कोई रीवैल्यू थोड़ी किया है, क्योंकि वो डेट ही नहीं आई है ना बीच में, मुझे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। तो 42.90 के बजाय मैं पे करूंगी 43.50। इंस्टेड ऑफ पेइंग 42.90 आई विल पे 43.50। इस मतलब यहाँ पे यू टेल मी वेदर आई एम इनकरिंग लॉस और प्रॉफिट? लॉस। लॉस। अच्छा, तो वैसे कोई मुझे पूरी की पूरी एंट्री बताएगा, अमाउंट्स नहीं, सिर्फ एंट्री बताएगा कोई मुझे लॉस हाँ के मैम। साथ? हाँ बताओ। मैम बताओ। हाँ बताओ। अकाउंट डेबिट, कॉर्पोरेशन पीएफ डेबिट, अकाउंट डेबिट। एफईएफ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड वेरी गुड, दो जनों ने आंसर दिया मुझे, वेरी गुड। एनरॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्यों? डेबिट द रिसीवर। एफईएफ अकाउंट डेबिट, क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बैंक अकाउंट, क्यों? क्रेडिट ऑल, सॉरी, क्रेडिट what goes out, रियल अकाउंट से क्रेडिट what goes out। आपके हाथ से उतनी कैश चली गई तो आप एंट्री करेंगे, ये तो कॉमन एंट्री है, रुकिए मैं इसको कॉपी करती हूँ, मेरा टाइम बचेगा। ये हो गया आपका एनरॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, आप इधर लिखेंगे एफईएफ अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ओके, अब ब्रैकेट्स बनाते हैं। चलो अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कॉमन सेंस से 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इक्वल का मतलब क्या होता है?
मतलब 40 है तो 2020। अब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो कितने के साथ, एनरॉन कॉर्पोरेशन कितने का था, 42.90 पे ही खड़ा था वो तो मेरा क्रेडिटर, ठीक है। तो मतलब उसका अमाउंट कितना बनता है, 8,58,000 बनता है, इतना है। पर मैं पेमेंट ज्यादा कर रही हूँ, ज्यादा कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो, मैं पेमेंट ज्यादा कर रही हूँ। तो कितनी ज्यादा कर रही हूँ वो देखते हैं हम लोग, पहले कितना पेमेंट कर रहे हैं वो देखेंगे। कितना पेमेंट कर रही हो बताओ तो, 43 पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, 50। 5 हाँ जी, तो इसको क्लोज करो ब्रैकेट को और आंसर बताओ कितना पेमेंट आपने किया। 8,70,000. लैक्स आपको करना कितना चाहिए था, 8,58,000 8,58,000. और किया कितना, 12,000. 8,70,000 मतलब ज्यादा पेमेंट किया। ज्यादा पेमेंट किया मतलब दोनों को माइनस करने से कितना आ रहा है, 12,000. हाँ। तो अब है 12,000. ना, आप देखो इस 12,000 को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, ये देखो माइनस करने से 12,000 आया, अब मल्टीप्लाई करने से भी 12,000 आना चाहिए। किसको किस से मल्टीप्लाई करना है मैं बताती हूँ, रुकिए। 0.6. हाँ 0 पॉइंट क्या बोला, 60 0.6. 6, हाँ 0.6 मतलब 0.60 ही होते हैं। पॉइंट के बाद है ना कभी भी 2 डिजिट्स लिखने का, वो एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का। पॉइंट के बाद कभी भी 2 डिजिट्स को लिखने का। अभी देखो ये 0.60 कहाँ से आया मैम आपके पास, ये देखो 43.50 की पेमेंट की है आपने, करनी चाहिए थी 42.90, तो दोनों को माइनस करो तो 0.6 आ रहा है। यस नो कुछ तो बोलो, Yes, समझा। ma'am. हाँ तो 0.60 कहाँ से आया, ये दोनों रेट्स का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेट्स, 43.50 माइनस 42.90, आंसर आएगा 0.60। 0.60 $1 का, तो 20,000 का कितना, 12,000। मल्टीप्लाई करने से भी 12,000 आएगा, माइनस करने से भी 12,000 आएगा। और हम लोग क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, एक मिनट को देखो, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अब फर्स्ट को सेकेंड एंड फाइनल, बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट is cleared at the rate 43.50 and the loss is debited. Debited. Yes, debited. Debited to FEF account. ठीक है, being final installment is cleared at the rate 43.50 and the loss is debited to FEF account. हो गया, ये भी हो गया। अब हमने आना है, अब इसके अलावा और कुछ तो है नहीं, अब हमने सीधा आना है कौन सी एंट्री पे, लास्ट। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ये सेल को, एंटायर रो डिलीट। अब हम आएंगे 31 मार्च पे। कौन सा ईयर है हमारा 31 मार्च का, 2005 होगा ये, क्योंकि क्लोजिंग मतलब 5 हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ओपनिंग हमारा 2004 था ना। ऊपर देखो मैंने 2004 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो क्लोजिंग हमारा 2005 हो जाएगा ना, अंडरस्टूड है देखो, ठीक है। चलो अब है ना मुझे ट्रांसफर करना है, अब मुझे ट्रांसफर करना है, अब हो गया सम खत्म, और कोई एंट्री नहीं दी हुई है, हो गया, मेरी पेमेंट भी क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताइए कितने एफईएफ अकाउंट आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट एंट्री में एफईएफ है नहीं, सेकंड में है हाँ है, कितना, 3,000, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब आप बोलोगे मैम अब तो दोनों बैलेंस है, अब 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, एक एफईएफ की क्रेडिट वाली और एक एफईएफ डेबिट वाली, नहीं ऐसे नहीं करते हैं। आप एफईएफ अकाउंट एक ही है, एक, उस एक ही अकाउंट को फाइनल आंसर बताइए मुझे कितना है, कोई बता सकता है एफईएफ का फाइनल अमाउंट कितना है और कौन सा बैलेंस है, 9,000. 9,000. हाँ और 9,000. बैलेंस कौन सा है, बैलेंस और 9,000 PNL को account कौन सा बैलेंस है, PNL. नहीं debit. ट्रांसफर, सुनो सुनो सुनो, Debit. हाँ मैंने पूछा आपसे 9,000 को कहाँ ट्रांसफर करना है, मैंने ये नहीं पूछा। आई एम आस्किंग यू 9,000 हैज विच बैलेंस, 9,000 हैज डेबिट बैलेंस, कैसे, जिनको नहीं समझा उनको समझा रही। ये देखो क्रेडिट बैलेंस 2 एफईएफ, क्रेडिट बैलेंस कितना है 3,000, ये देखो डेबिट बैलेंस कितना है 12,000। अब आपके पास डेबिट बैलेंस 12,000 ज्यादा है,
तो 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9000 डेबिट ही तो बचेगा। समझ आ रहा है आपको? आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस बचेगा ना। समझो आपने मोबाइल खरीदनी है, आपके पास 50,000 रुपीज पॉकेट में है, तो 50 में से आपने 40,000 रुपीज की मोबाइल फोन खरीदी, तो आपके पास जेब में कितना बचेगा? 10,000 बचेगा ना। तो हम वही सेम केस ही तो बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास डेबिट बैलेंस पड़ा है 12,000, उसमें से 3,000 का क्रेडिट बैलेंस सेट ऑफ करो। आपस में सेट ऑफ करना है, एक ही अकाउंट है ना, दो अमाउंट से आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। मुझे आपको 3,000 देना है, आपने मुझे 12,000 देना है, तो 12 में से 3 काट कर आप मुझे 9,000 दोगे ना। सिंपल। मैं आपको 3,000 दूं, फिर आप मुझे 12,000 देंगे, मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा मैं आपको क्या बोलूंगी, एक ही बात है ना। आपको मुझे 12 देना है, मुझे आपको 3 देना है, तो काट साट के आपको मुझे कितना देना है? 9,000। अब समझ में आया? काट साट मतलब सेट ऑफ। हम जो सेट ऑफ कहते हैं ना, उसे कहते हैं काट साट की कितना लेन देन बची हुई है वो बोलो। तो लेन देन कितनी है? 9,000। 12,000 में से 3,000 गया, तो 12,000 बड़ा है, बड़ा जो था उसका बैलेंस क्या था? डेबिट। तो अब मेरा जो फाइनल 9,000 है ना, उससे मैंने कंसिडर करना है कि डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। क्योंकि डेबिट बैलेंस बचा हुआ है तो ट्रांसफर करने के लिए एफईएफ को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ, और आंसर आएगा 9,000। सबको समझा? ये क्लियर है? एफईएफ को आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपके लिए, रुको, जिनको कंफ्यूजन हो रही है। ये देखो एफईएफ, ठीक है, ये अकाउंट की बात करी मैं, एफईएफ अकाउंट। ये आपका डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कितना है? 12,000। उसमें से छोटा, जो छोटा होता है उसको माइनस करते हैं। तो छोटा बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कितना है? एक मिनट रुको। क्रेडिट बैलेंस है हमारा 3,000, उससे हम माइनस कर देंगे, माइनस मतलब ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। तो फाइनल बैलेंस कितना आएगा? डेबिट ही आएगा, फाइनल भी डेबिट बैलेंस ही आएगा। क्यों? क्योंकि बचेगा ही डेबिट ना, क्रेडिट तो खत्म हो गया, सेट ऑफ हो गया। क्रेडिट बैलेंस डेबिट में से सेट ऑफ हो गया, मतलब वो खत्म। तो बाकी बचा कितना? डेबिट। डेबिट कितना बचा? 9,000। तो इसी 9,000 के डेबिट को कैंसिल, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ये एफईएफ का डेबिट बैलेंस बचा है, जिसको मुझे कैंसिल या ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर एफईएफ को क्रेडिट दोगे तो डेबिट किसको दोगे? पीएनएल, क्योंकि ट्रांसफर तो मुझे पीएनएल में करना है ना। हो गया, खत्म। किसी को डाउट है तो पूछो, और ये सम पूरा करो पहले। यस, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये आपकी एंट्रीज है। मैम हाँ जी। मैम मैम वो क्वेश्चन में लास्ट वाला 31 मार्च 2005 में जो डॉलर की प्राइस दिया मैम, वो किस लिए दिया मैम? वो हाँ, मैं ना वेट कर रही थी कि कोई तो पूछे, पर इतने पूरे बड़े क्लास में सिर्फ एक बच्चे ने पूछा बस। मैं वेट कर रही थी कि कोई नहीं देख रहा है, वो रेट दिया हुआ है और ना कोई पूछ रहा है ना। देखो, अब ये ना रेट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब आप बोलोगे मैम हमको कैसे समझेगा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमको एंट्री नहीं करनी है कि करनी है, हम कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल है, लॉजिक है, मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, 31 मार्च की जो रेट दी हुई है 45 रुपीज, उसके साथ मैं करूं क्या? जब जब भी मैंने 31 मार्च से पहले सितंबर और अक्टूबर में सारी पेमेंट क्लियर कर दी, जब मैंने आपको सारी पेमेंट क्लियर कर दी, अब कोई लेन देन बाकी नहीं, ना लेना है ना मुझे देना है। जब लेन देन बाकी ही नहीं है तो 45 रुपीज देखने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये 45 रुपीज तब काम आता जब समझो 3 इंस्टॉलमेंट होती और 2 इंस्टॉलमेंट्स मैंने क्लियर कर दिए और 31 मार्च बीच में आ गया, और उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च के बाद है। 2 इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दी 31 मार्च से पहले, थर्ड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च के बाद है,
तो तब मुझे ये 45 रुपीज काम आता बैलेंस के लिए। बैलेंस मतलब जो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट है। समझो इंस्टॉलमेंट है 20,000, 20,000, 10,000, समझो एग्जाम्पल, ये सम में तो नहीं बैठ सकता एग्जाम्पल क्योंकि 2020 का है वो। पर अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने 50,000 का इंपोर्ट किया, तो आपने पेमेंट कैसे करी है 2020-10। तो जो 2020 फर्स्ट और सेकंड किया ना, वो 31 मार्च से पहले किया, उसमें तो कोई झंझट नहीं है, जैसे अभी मैंने सिखाया वैसे करना है। लेकिन 31 मार्च बीच में आ गई तो आपको 31 मार्च को रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा कितने डॉलर्स का, जितना नहीं किया है पेमेंट। जितना नहीं किया है वो 10,000 है। 10,000 को रीवैल्यू करो 45 रुपीज के हिसाब से, प्रॉफिट और लॉस चेक करो, फिर उसको ट्रांसफर करो, फिर उसके बाद वापस पेमेंट करो 10,000 की, देखो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, और फिर लास्ट में वापस पीएनएल में ट्रांसफर करो, सॉरी एफईएफ को ट्रांसफर करो पीएनएल में। अब समझा ये 48 रुपीज अभी काम का क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि कुछ लेन देन ही नहीं है ना। मैं किसके साथ उसको कैलकुलेट करूं, वैल्यू करूं, रीवैल्यू करूं? कुछ बचा ही नहीं है तो रीवैल्यू क्या करना है? आपके पास कोई एसेट ही नहीं है, जीरो एसेट, तो मैं बोलूंगी क्या रीवैल्यू करो, बैलेंस शीट में दिखाओ फिक्स्ड एसेट कितनी है? आप बोलोगे है ही नहीं तो दिखाऊं कैसे? अभी सेम चीज है ना, आपके पास कुछ भी डॉलर्स कुछ भी है ही नहीं पे करने के लिए या रिसीव करने के लिए, तो आप रीवैल्यू करोगे क्या? ठीक है, अब डाउट क्लियर हुआ? वैसे किसने पूछा था ये डाउट? मैं इसके लिए ना वेट कर रही थी, कोई तो पूछे। किसने पूछा? साहिल। हाँ साहिल, वेरी गुड। वो ऐसा ध्यान जाना चाहिए ना। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। एनीवेज आप कॉपी करो ये सम, और अभी टाइम क्या हो रहा है? 12:50 हो गया। ओ माय गॉड, 2 सम्स हुए सिर्फ। ओके मैं ना पीडीएफ बनाती हूँ आज कैसे भी, नहीं तो क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने टाइम निकालना ही पड़ेगा। और आपको मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर करूंगी इनडायरेक्ट टैक्स का जो मेरा क्लासरूम बना हुआ है, वहीं पे ही एफईएफ का चैप्टर का क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी, ठीक है? Is that okay? Now I know you have another lecture also, so you guys take 10 minutes break, and we will continue after, maybe after, I mean in the next week, because I will not be able to take this chapter on Friday. Yes, we will be meeting on Wednesday and Thursday for GST. Fine, before that you please keep revising, and if you have any doubts we will clear it in upcoming lectures. ओके और भी कुछ अगर जीएसटी से रिलेटेड कुछ होगा तो हम उसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। फाइन, वैसे तो अभी स्टार्ट ही किया है, आपको डाउट आना नहीं चाहिए, बट स्टिल, और प्लीज आप सिलेबस में रहते हुए डाउट्स पूछिए। ओके आप रिवाइज कीजिए जितना हमने किया है, वहां तक कुछ डाउट आता है तो प्लीज पूछिएगा। ओके सो सेम टाइम वेडनेसडे एज पर योर लेक्चर, जो शेड्यूल बना हुआ है, विल मीट ऑन वेडनेसडे फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। टिल देन take care everybody and keep revising. Shall I end the lecture? Yes, shall I? Okay, okay. Chalo, bye everybody, take care. Bye. Bye ma'am. Bye. Bye, ma'am.